हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अचीवर्स अड्डा पर। आज हम बेसिक मैथ का लेक्चर 2 देखेंगे। यहाँ पर हम जैसे अभी भी पढ़ ही रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो यार छोटी छोटी मैथमेटिकल एरर्स होती हैं, वहां पर हमने देखा कि हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो यार ऐसा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉपर यार चैप्टर तो नहीं है बेसिक मैथ, बट हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि यार बेसिकली अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो भले यार ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इसके बिना हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पढ़ना इसीलिए पड़ेगा। और बेसिक मैथ इस चैप्टर को हम जीरो चैप्टर भी बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बेस पर। अब यहाँ पर जैसे हमने कल लॉगरिथम वगैरह को पढ़ा था, घातांक को पढ़ा, करणी को पढ़ा, ठीक है, रूट जैसे हो गया, और जैसे हमने पढ़ा था वहीं पर एंगल्स वगैरह को। तो आज तो हम एंगल्स को मतलब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो यार बेसिकली ये लेक्चर 2 है बेसिक मैथ का। तो यहाँ पर ऐसी मैथ पढ़ रहे हैं हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो ठीक है, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथ का लेक्चर 2। यहाँ पर हम पहले थोड़ा जो जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एंगल्स, तो एंगल्स को रिवाइज कर लेते हैं। एंगल के बारे में हमने पढ़ा था यार, अभी तक हम जैसे पढ़ कर आए हैं 10th 9th वगैरह या 11th भी मान लो, तो हम डिग्री जानते हैं। एंगल का जो मात्रक होता है हम क्या जानते हैं, डिग्री में। अब हमने सोचा यार जैसे अब मान के चलते हैं ये है एक सर्कल, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, नहीं भी देखा हो तो ये एंगल है मान के चला हमने, ये उसकी क्या है, रेडियस है जिसको त्रिज्या बोलते हैं, और मान के चला ये क्या है, चाप है। ओके, ये लेंथ क्या है, आर्क है, चाप एल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना, क्या एंगल, थीटा है भाई। ओके, अब यहाँ पर ये कोण का मान क्या होगा, हम एंगल पढ़ कर आए हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ओके, चाप बटे त्रिज्या पढ़ कर आए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने देखा एल अपॉन आर होगा बेसिकली, बट ये जो एंगल का मात्रक यहाँ पर हम लगाएंगे वो कोण नहीं, सॉरी ये डिग्री नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मात्रक क्या चलेगा, जो एंगल का एसआई मात्रक होता है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि एंगल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन। तो यहाँ पर जो चाप बटा त्रिज्या है बोले तो एल अपॉन आर, ये क्या है, रेडियन में है। थीटा का मान कैसे है, रेडियन में थीटा का ये मान है। ओके, तो हम यहाँ पर जैसे हमने अभी अभी बात करी कि हम पहले जानते थे कि यार डिग्री होता है एंगल का मात्रक। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी यूनिट है, कोई भी इकाई है, तो उसके कई मात्रक संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कोण की बात कर रहे हैं तो ये तो भाई साहब रेडियन में है, तो हम डिग्री में भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन देखेंगे कि हम कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमने जाना था यार कि जैसे मानते हैं हम कि एक पूरे वृत्त की जो लंबाई होती है, अगर ये एल चाप है, ये एल लंबाई का चाप है, तो अगर हम पूरे वृत्त की बात करें तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर। वैसे हमें पता है कि अगर एक चक्कर की बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, एक चक्कर की बात करते हैं, एक चक्कर के लिए बेसिकली क्या होता है, एक चक्कर के लिए बेसिकली जो कोण होगा एंगल थीटा का मान क्या होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर हम चाप की बात करते हैं यहाँ पर, तो चाप कितना होगा यार, बेसिकली वृत्त की परिधि के तो बराबर हो जाएगा। एक चक्कर में चाप कितना होगा, जितनी परिधि है, परिधि होती कितनी है, यहाँ पर एल का मान निकलेगा। अगर हम सॉरी अगर पूरे की बात करें तो एल का मान यहाँ पर कितना निकलेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां से अगर हम थीटा देखें तो थीटा का मान कितना होगा, एल अपॉन आर हम पढ़कर आए रेडियन में, अगर निकाले रेडियन इकाई में निकाले तो एल का मान है यहाँ पर 2 पाई आर रख देते हैं, अपॉन रेडियस कितना है, त्रिज्या कितनी है, आर है, ये देख लेते हैं। तो आर से आर जाएगा, थीटा का मान आ गया 2 पाई, ये थीटा भी वही है
ये थीटा भी एक चक्कर के लिए। तो अगर हम ये दोनों ही अगर चीजें बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होगा। ठीक है, यहां से क्या निकल कर आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से रिलेशन निकल कर आया है किसमें, रेडियन और डिग्री में। अब यहाँ से हम किससे, यहाँ से हम रेडियन टू डिग्री में जा सकते हैं और डिग्री टू रेडियन में जा सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था क्या चीज, देख लेते हैं वो भी एक बारी फटाक से। यहाँ से हमने फॉर्मूला निकालते हैं, अगर हम एक रेडियन की बात करें तो एक रेडियन क्या होगा, इज इक्वल टू पाई, यहाँ आ जाएगा तो 180 बटा पाई डिग्री। और अगर एक डिग्री की बात करें, पाई बटा नीचे आ जाएगा 180, पाई बटा 180 डिग्री। यहां से हम क्या कर सकते हैं, रेडियन टू डिग्री में जा सकते हैं और डिग्री टू रेडियन में जा सकते हैं। अब बेसिकली हम ये जानते हैं, देखो कैसे निकालते कैसे, अगर जैसे कुछ रेडियन में एंगल दिया हुआ है, रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे निकालेंगे, बेसिकली उस रेडियन वाले कोण में हम 180 बटा पाई का गुणा कर देंगे। और अगर जैसे कोई डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो पाई बटा 180 का उसमें गुणा कर देंगे और तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये होगा। ओके ठीक है, एक सेकेंड, दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये हम समझ गए। अब देखो यार, बहुत ही मस्त चीज पता चली। क्या पता चली वो देख लेते हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं क्या भैया हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। देख लो एग्जांपल, यहाँ लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, माना हम लिख रहे हैं पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है क्या, एक सेकेंड रुकना, छत्तीस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ओके, यहाँ पर हम 36 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर रेडियन में, और यहाँ पर पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देख लेते हैं कैसे होगा। ओके, पाई बाई 6 रेडियन है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, हमने पढ़ा अगर रेडियन टू डिग्री में जाना है तो गुणा किससे करेंगे, 180 बटा पाई से। 180 बटा पाई से कर लेते हैं। देखो ये होगा क्या, पाई बटा 6 इंटू 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। ये पाई टू पाई गया, 6 त्रिक 18, 30 डिग्री आंसर आ गया। पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब 36 डिग्री है तो इसको हम जैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा कराते हैं। करके देखते हैं, 36 इंटू पाई बटा 180। यहाँ से जैसे देखें तो 18 दूनी 36। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बटा 10, यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 5, पाई बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, सही है, पाई बाई 5 रेडियन आ गया। 36 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 5 रेडियन। ऊपर आप लगाना चाहो लिख सकते हो ऐसे, और यहाँ पर पाई बाई 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली हम और एक दो चीजें जान लेते हैं कि जैसे अगर एक कुछ याद कर लेना, जैसे 0 डिग्री है तो वो 0 रेडियन के बराबर होता है, 30 डिग्री है तो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है, और अगर 45 डिग्री है तो वो पाई बाई 4 के बराबर होता है, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होता है। और जैसे अगर कहीं पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 3 रेडियन होता है। अगर 60 डिग्री के बाद अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री की तो वो क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन। कितना होता है, पाई बाई 2 रेडियन। ओके, और जैसे 180 डिग्री है तो पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री है तो 2 पाई रेडियन होता है। ऐसे वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये भी समझ गए, डिग्री टू रेडियन। और एक बात कर लेते हैं यार, छोटी सी बात है कि एक डिग्री अगर हम देख रहे हैं, एक डिग्री
यार 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल हो गया। अब 1 डिग्री को भी हम तोड़ सकते हैं, 1 डिग्री को भी छोटे भाग में तोड़ा जा सकता है, जहां पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, बेसिकली एंगल का भी एक यूनिट होता है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिसको मिनट बोलते हैं, एंगल की यूनिट। ओके, तो वही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। और अब इससे भी अगर छोटी एंगल की और छोटी इकाई निकालनी है तो 1 मिनट को भी छोटे भाग में तोड़ा गया। मतलब जैसे आप सोच सकते हो, इसको जूम करा, 1 डिग्री कोई एंगल था, मान के चलो ये 1 डिग्री कोई एंगल था, ठीक है। यहाँ पर जैसे एंगल का मान था 1 डिग्री, इसको जूम किया तो उसको भी हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ा और वो 60 भागों में तोड़ा। उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को 60 भागों में तोड़कर मिनट बनता है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ओके, और अगर हम 1 मिनट और भी छोटे एंगल में तोड़ना चाहें, और भी छोटे एंगल में तोड़ना चाहें तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। बेसिकली छोटी मोटी बातें थी, कल का ये रिवाइज हुआ है मान के चलिए। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन पर, देख लेते हैं वो क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन देखते हैं। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है, वो समकोण पर ही लागू होता है। ठीक है, ऐसे जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है केवल समकोण के लिए वैलिड है। समकोण क्या होता है वो भी देख लेते हैं, जैसे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण होने की शर्तें क्या होती हैं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं बहुत, बट देख लेते हैं। समकोण होने की शर्त ऐसी होती है कि त्रिभुज में एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो। एक भुजा का वर्ग माना, जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, तो क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, बस यही होती है पाइथागोरस प्रमेय, हम भी ये जानते हैं। ठीक है, समकोण में हम क्या देखते हैं, समकोण की बात करते हैं जब हम, तो हमें 3 चीजें समझ में आती है, मोटी मोटी 3 चीजें समझ में आती है। वो 3 चीजें हैं क्या, अगर बात करें तो फर्स्ट चीज होती है आपकी कर्ण। क्या होती है, कर्ण। दूसरी चीज की बात करें तो क्या होती है, लंब। और तीसरी चीज की बात करें तो वो क्या आ जाती है, आधार। अब यार ये तीनों में, इन तीनों में सभी को कंफ्यूजन होता है कि कर्ण कौन सी होती है और लंब कौन सी होती है तथा आधार कौन सी होती है। तब हम क्या जानते हैं कि यार हमें ये देख लो, समकोण में क्या है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, पहले जान लो। हाँ, तब हम ये बात करते हैं। कर्ण लंब आधार में बहुत ही मतलब टेंशन होती है, कौन क्या है। तब हमने क्या देखा, हमने बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है उसमें। कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है। ठीक है, लिख लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती। कर्ण को ही हम बोलते हैं हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस बोलते हैं, तो यानी इसका एच से भी लिखते हैं, एच से भी प्रेजेंट करते हैं। कर्ण भी बोल सकते हो आप, एच भी लिख सकते हो, हाइपोथेनियस। ठीक है, लंब की बात करते हैं तो क्या होता है, लंब, लंब क्या है। अब देखो, जैसे आप इसमें जिस एंगल पर आप बात कर रहे हो, समकोण में, समकोण त्रिभुज में जिस एंगल पे बात कर रहे हो, मान लेते हैं जैसे हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये है यहाँ पर हमारा क्या, थीटा। तब हम क्या देखते हैं, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण और थीटा कोण हो, जिस भुजा पर 90 डिग्री और थीटा कोण हो, उस भुजा को हम लंब कहते हैं, सॉरी आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो लंब क्या होता है, जिस कोण पर, समकोण त्रिभुज में जिस कोण पर हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा,
क्या होती है, लंब होती है। इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो पी से भी लिखते हैं। ओके, तो लंब क्या है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा, कोण के, थीटा कोण के सामने वाली भुजा। थीटा कोण कौन है, जिस समकोण त्रिभुज में जिस कोण की बात हो रही है। आधार क्या है, आधार बता सकते हो आप? आधार बेसिकली क्या होता है, आधार है जिस पर 90 डिग्री का कोण और थीटा हो, जिस भुजा पर, जिस भुजा पर, जिस पर 90 डिग्री का कोण हो और थीटा कोण हो। ठीक है, जिस पर 90 डिग्री व थीटा कोण हो। आ गया जो, इतना हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये क्या है, आधार है। आधार को बेसिकली बेस भी बोलते थे, इसको बी से भी लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये बताइए पहले, जस्ट होनी तो नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे, हम सीधे डायरेक्ट आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, फिर तो हम त्रिकोणमितीय फलन पे आएंगे। पहले तो त्रिकोणमितीय अनुपात को सीख लेते हैं, उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, त्रिकोणमितीय फलन पर। ठीक है, बेसिकली इसकी कुछ ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का जैसी। ठीक है, ऐसी एक ट्रिक होती है जहां पर ये पोर्शन क्या होता है, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। अगर अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो इस ट्रिक से हम जान सकते हैं, साइन की बात करो यूं आ जाओ, कॉस की बात करो यूं आ जाओ, टैन की बात करो यूं आ जाओ, कॉट नीचे लिखा है तो नीचे से ऊपर जाओ यार। बेसिकली अब नीचे थोड़ी ना जा सकते हो, ट्रिक है। क्या है ये, बेसिकली ट्रिक है। कॉस ऊपर चले जाओ, सेक से ऊपर चले जाओ, कॉसेक से ऐसे ऊपर चले जाओ। तो ठीक है, देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। डाल लेते हैं हेडिंग, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माना गया है ऐसे अनुपात। अब देखो यार, हम और क्या अनुपात बना सकते हैं, देखो लंब है, कर्ण है, आधार है। 6 केस तो होते हैं ना अनुपात बनाने के। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं, 6 केस होते हैं, या तो लंब बटा कर्ण हो, आधार बटा कर्ण हो, या फिर लंब बटा आधार हो, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। इन्हीं को उल्टा करते जाओ, इन्हीं को उल्टा करते जाओ। यानी बेसिकली देखा जाए तो 6 फॉर्मेट बनते हैं अनुपात के, 3 भुजाओं के द्वारा। तो इसलिए 6 ही अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और सभी के नाम दे दिए गए। जैसे लंब बटा कर्ण को साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा, और लंब बटा आधार को टैन थीटा, आधार बटा लंब को कॉट थीटा, ऐसे। और आगे बढ़ते तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ओके, तो ये सिंपल सी चीजें थी ये तो, बट याद होनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति का यूज, त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज भी हम करते रहेंगे आगे। अब हम कुछ सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं है, नॉर्मली चीज ही है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले सीख लेते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं, उसके पहले हम कुछ इन्हीं अनुपात के द्वारा, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा कुछ रिलेशन समझ लेते हैं साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक में। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। बेसिकली देख लेते हैं, कहीं जगह है क्या, यहीं पर इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन साफ कर देते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात पर आ गए हैं, अब हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये समकोण वाली चीजें हटा देते हैं अब। ओके,
एक सेकेंड लगेगा। देख लेते त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, हम इन्हीं में अनुपातों में कुछ रिलेशन लाते हैं, देखते हैं क्या। साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, है क्या, लंब बटा कर्ण, जिसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कर्ण बटा लंब, लिख सकते हैं ना। और कर्ण बटा लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये रहा। तो ठीक है, एक रिलेशन आ गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये लर्न कर लेना है, ये रिजल्ट लर्न करना है डायरेक्ट, ठीक है। बीच वाला हटा देना प्रूवमेंट के लिए, बीच वाले रिजल्ट प्रूवमेंट के लिए ये लर्न करने हैं। ओके, साइन थीटा के बाद आ जाते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता क्या है यार, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कर्ण बटा आधार, 1 अपॉन कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार होता क्या है, बेसिकली सेक थीटा होता है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। इसके बाद हम जैसे बात करते हैं टैन थीटा की, तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख सकते हैं अगर, तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन आधार बटा लंब, 1 अपॉन आधार बटा लंब। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब होता क्या है, कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। टैन थीटा के बाद हम बात करते हैं अगर कॉट थीटा की, तो यहीं से जस्ट उल्टा करते चलते हैं। अब क्या प्रूवमेंट करने की जरूरत है, प्रूवमेंट करेंगे तो भी आ जाएगा, बट क्या आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो हम कॉट थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टैन थीटा इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं यार। तो कॉट थीटा को हम डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं 1 अपॉन टैन थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा। कॉट थीटा के बाद अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा को भी तो देख सकते हैं, फिर कॉसेक थीटा मान लिया। सेक थीटा क्या होगा, बेसिकली हमने यहाँ पढ़ा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो हम सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये रिजल्ट हम क्या कर लेंगे, अब याद कर लेंगे। और दो रिजल्ट और है इन्हीं में, कि जैसे हम टैन थीटा और कॉट थीटा की बात करें, तो टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर हम साइन अपॉन कॉस के इधर ही डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, टैन थीटा ऐसे देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ, आएगा कितना, लंब बटा आधार, अर्थात लंब बटा आधार क्या होता है, टैन थीटा होता है ना। और उसके बाद अगर देखें, अगर हम कॉस अपॉन साइन करते हैं एक बारी, या छोड़ देते हैं एक बार डायरेक्ट, अगर साइन अपॉन कॉस क्या है, टैन थीटा, तो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, यहीं से करके देख लो, यहीं से साइन अपॉन क्या है, कॉस निकल के अभी अभी जस्ट आया है ना, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है दिख रहा है, साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कॉट इधर आएगा, साइन इधर जाएगा, कॉस उधर जाएगा, तो बेसिकली कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहीं से देख लो, आप मतलब वो प्रतिलोम करके देखो ना, प्रतिलोम ऐसे करो तो देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से निकल रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आपको उल्टा करने पर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें दो रिजल्ट क्या मिल गए, यहीं पे लिख लेते हैं इनको, कि tan थीटा इक्वल टू, अगर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, और लिख लेते हैं दो रिजल्ट, कि tan थीटा इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये भी रिजल्ट याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और tan थीटा को sin अपॉन cos भी लिख सकते हैं और cot थीटा को cos अपॉन sin भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की बात करते हैं। देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, सर्व समीकरणें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ बातें कर लेते हैं यार। यहाँ पर अगर हम जैसे त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे थे, तो यार बेसिकली अगर हम fx की बात करें तो fx इक्वल टू फलन जो त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा, cosec थीटा 6 प्रकार के होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे क्या, बेसिकली एंगल्स के बारे में। त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हम एंगल्स के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, एंगल के साइन की बात करते हैं अब। किसकी? बेसिकली एंगल के साइन की बात। हम देखते हैं कि जब एंगल क्लॉकवाइज हम लेते हैं, किसी भी कोण किसके कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा के, घड़ी कैसे चलती है? यूं चलती है, इस टाइप से। अगर हम एंगल यूं लेते हैं, एंगल इस टाइप से, तो एंगल का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अगर ऋणात्मक कोण कब होगा? जब हम घड़ी की दिशा में कोण लेंगे। कहा? घड़ी की दिशा में, यूं। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा क्या होगा? माइनस थीटा होगा। और उतना ही एंगल अगर हम क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, तब एंगल का मान कितना होगा? इस स्टेट में होगा पॉजिटिव थीटा। यानी अगर हम एंगल किधर लेते हैं, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, तो धनात्मक कोण होगा। अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो ऋणात्मक कोण होगा। ओके, पॉजिटिव यहां लिख भी लेते हैं, या यहां लिख लो, पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब क्लॉकवाइज ले, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ACW, ठीक है, ACW। निगेटिव एंगल कब होगा? जब हम एंगल को कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज। तब क्या होता है? क्लॉकवाइज लेते हैं तब कोण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। देख लिया हमने जस्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कोणों के मान ज्ञात किए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े कोण है, 150 डिग्री, 140 डिग्री। अब हमें तो बेसिकली 90, अब यहाँ पर पहले हम उनकी बात करते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय मान होते हैं, उसके बाद हम उसके आगे उसके पास बढ़ेंगे। ओके, आ जाते हैं हम पहले। ओके ओके ओके, कौन गया? हाँ, पहले मान ही देख लेते हैं, उसके बाद उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ मान होते हैं, जैसे साइन थीटा बोल रहे थे हम इसकी, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इनके मान क्या होते हैं उनको देख लेते हैं, उसकी कुछ सारणी बना लेते हैं। फिजिक्स में बहुत ही काम आते हैं। जैसे आप वेक्टर पढ़ रहे होगे या कुछ भी पढ़ रहे होगे, मान के चलिए जैसे आप इसी फिजिक्स में ही आप AC
इसी चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, वहां पर देखोगे तो साइन वेव ग्राफ होता है, तो वहां पर भी थीटा के मान निकालोगे साइन में, ऐसे कई जगह पर यूज होता है। ढाल निकाल रहे हो कहीं पर तो स्लोप ऑफ जो उसकी कर्व होती है, ढाल जो होती है स्लोप, वो tan थीटा होती है, तो वहां पर tan के मान होने चाहिए, तो हम एक सारणी बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है, देख लेते हैं 2 सेकंड का टाइम में। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर अनुपात हम लिखेंगे सारे, इधर एंगल लिखेंगे। ओके, अनुपात इधर क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, जल्दी जल्दी देखते हैं, कॉट सेक थीटा याद करते चलेंगे इसी यहीं पर साथ साथ, कॉसेक थीटा जल्दी जल्दी देखते हैं फटाक से। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस, अगर आप एंगल याद कर रहे हो बहुत बढ़िया, ठीक है, कि साइन का जस्ट अपोजिट कॉस होता है, tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, sec का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है। अब जो 1 थी यहाँ पर लेते हो √3/2, यहाँ ले आओ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब जस्ट अपोजिट कर दो वैल्यू, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है, याद कर लेना है, क्योंकि जब आपको हम बेसिक मैथ पढ़ ही रहे हैं, इसी बेसिस पर पढ़ रहे हैं कि हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें, तो हम याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। बहुत इंपॉर्टेंट मान है कॉस 90, कॉस 90 साइन 90, कॉस 0 साइन 0, बहुत इंपॉर्टेंट मान है। ठीक है, tan 0 की बात करें तो 0 होती है, tan 30 की बात करें तो 1/√3 होती है, tan 45 की बात करें तो 1 होती है, tan 60 की बात करें तो √3 होती है, और tan 90 इंफिनिटी होती है। जस्ट अपोजिट कर लेंगे, कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, कॉट 45 1, कॉट 60 होती है 1/√3, और कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। सेक की बात करें तो सेक थीटा में सेक 0 कितना होता है, 1 होता है, और सेक 0 होता है 1। सेक 30 की बात करें तो 2/√3 होता है। और बात करते हैं तो जैसे सेक 2 हो गया, अरे सेक थीटा हो गया, अब सेक 45 की वैल्यू होती है √2, और सेक 60 की 2, सेक 90 की इंफिनिटी, जस्ट अपोजिट, कॉस 0 की इंफिनिटी, कॉस 30 की वैल्यू होती है 2, कॉस 45 की √2, कॉस 60 की होती है 2/√3, और कॉस 90 की वैल्यू कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, जस्ट जैसे आपको कभी नहीं याद आते हैं मान, तब आप क्या करोगे, अगर केवल साइन कॉस रटे हुए हैं तब आपको tan निकालना है, तो साइन अपॉन कॉस कर दो, 0.0, इसका डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इसका डिवाइड करोगे ये, इसका ये, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब जैसे आपको कॉट की वैल्यू नहीं पता तो कॉस अपॉन साइन कर दो, तो मिल जाएंगी सारी वैल्यू। अगर जैसे आपको सेक का मान नहीं पता तो 1 अपॉन कॉस कर दो, देख लो 1/1 सेक थीटा हो गया ना, 1 आ गया। तो यही है कि जैसे सेक का नहीं पता तो क्या कर दो आप, 1 अपॉन कॉस कर दो, कॉसेक का नहीं पता तो 1 अपॉन साइन कर दो, ऐसे आप इन मानों को निकाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं कुछ एंगल वाइज, कि एंगल को कैसे तोड़ते हैं, बड़े बड़े एंगल के मान कैसे निकालते हैं, इनकी तो हमें इनकी सहायता से, इतने मान पता, अब इनकी सहायता से हम किसी भी मान को, किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे वो करते हैं। देखते हैं, जैसे त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम एंगल्स को देखें तो एंगल को पहले तोड़ते कैसे हैं, उसके बाद हम चिन्ह भी देख लेंगे, या फिर हम पहले चिन्ह को देख लें, जैसा कहिए वैसे कर लेते हैं। देख लेते हैं हम पहले चिन्ह या फिर एंगल को ही देख लेते हैं कि एंगल तोड़ते कैसे हैं। यहाँ पर अगर जैसे कुछ है, यहाँ पर कोई भी है वैल्यू, पहले चिन्ह को देखेंगे फिर हम देखेंगे कैसे कितने पे तोड़ते हैं। ओके, या फिर यहाँ देख लेते हैं तोड़ते कैसे हैं। ये होती है एक्स एक्सेस, ठीक है,
ये होती है वाई एक्सेस। यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और ये क्या है द्वितीय चतुर्थांश है। यहाँ पे ये क्या है तृतीय चतुर्थांश है। ये क्या होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें अगर, यहाँ देखो प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करें, फिर द्वितीय की बात करें अगर, और तृतीय की बात करें, और चतुर्थ की बात करें, देखते हैं फर्स्ट चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं। अगर x, y के हिसाब से देखा, मैंने बोला ये x है ये y है, बिंदु अगर लेते हैं तो कैसे लेते हैं x, y लेते हैं ना, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह आता है क्या आता है प्लस कॉमा प्लस, ये चिन्ह है। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो ये एक्सेस कैसी होती है, माइनस की एक्सेस है, बट ये कैसे होती है माइनस होती है, ठीक है, माइनस का एक्सेस है। तो ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो एक्स क्या है, इस चतुर्थांश में बात करें एक्स निगेटिव है बट वाई क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमा प्लस आएगा, माइनस कॉमा प्लस आएगा। तृतीय चतुर्थांश में बात करें तो ये क्या है, ये भी निगेटिव वाई एक्सेस है, तब क्या होता है एक्स कैसा है निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आता है माइनस कॉमा माइनस। ओके, फिर अंदर अगर हम आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तब हम यहाँ पर चिन्ह देखें तो एक्स कैसा है पॉजिटिव है और वाई कैसा है निगेटिव है, तो ये चिन्ह आएगा यहाँ पर। ओके, अब अगर हम देखें यहीं पर कि चिन्ह क्या होंगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक के कॉसेक के जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है इनके इन क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है, ये जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कोण को कैसे तोड़ते हैं। आते हैं कोण को इस टाइप से तोड़ते हैं, अगर जैसे यहाँ पर कोई एंगल है थीटा होगा, यहाँ पर जैसे कोई एंगल है तो क्या होता है ये थीटा होगा, और या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, फिर इसी को हम 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तब बेसिकली सभी को पता होगा ये क्या है 360 डिग्री है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये एंगल थीटा है मान के चलिए, तो हम इसको थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 90, या फिर जैसे ये थीटा है, जैसे ये कोई भी लाइन खींची है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली थीटा, यहाँ से अगर एंगल थीटा है तो थीटा बोल सकते हैं, या फिर ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से देखें अगर इस जगह पर तो क्या होगा ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके सापेक्ष देखें अगर तो। या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पर कोई रेखा है, रेखा कैसी है ये है, तब ये अगर एंगल थीटा है तब हम इस एंगल को थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एंगल थीटा को हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ पर ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180, पूरा ये कितना है 180, ये कितना है थीटा है, मान लिया अगर ये थीटा है आपकी, पिछली बार ये थीटा था, ठीक है, तब 90 प्लस थीटा, अगर ये थीटा है आपकी, अगर हम इधर से ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा, ठीक। अगर हम यहाँ पर कोई एरो है उसकी बात करें, अगर ये थीटा है तब ये एंगल, इसको एंगल को हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, देखो ना इतना क्या हो गया 180, यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ कर लिखना सीख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं एंगल्स को तोड़ कर लिखना, जैसे यहाँ पर कोई एंगल रहा होगा, अगर ये थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो थीटा लिख सकते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा, तो एंगल्स को हम तोड़ कर लिखना सीख रहे हैं। अगर हम इसी को हम एंगल, अगर जैसे ये थीटा ना होकर ये थीटा हो तब क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये कितना है टोटल है 270, 270 में से ये हटा देंगे तब ये पूरा एंगल आएगा, 270 माइनस थीटा कर सकते हैं इसी को। ओके, अगर वहीं पर हम बात करें, अगर जैसे एरो कहीं यहाँ पर है तब हम कैसे लिख सकते हैं, अगर थीटा ये है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये अगर थीटा है मान के चलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं
बेसिकली आया 360 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं इधर इसको, 360 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। और अगर जैसे ये थीटा है मान के चलिए, ये वाला थीटा है, तब हम क्या लिख सकते हैं, ये आया 270, ये प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा। तो एंगल्स को तोड़ कर लिखना हमने सीखा, अक्षों के सापेक्ष कोणों को तोड़कर लिखना सीखा हमने। बेसिकली हमें कोण को तोड़ना क्यों कैसे चाहिए और कुछ जान लेते हैं पहले। अगर जैसे आप एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो एंगल को, यहाँ पर देख लो, एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो तो ये होगा, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष है, ये वाला वाई अक्ष के सापेक्ष है। अगर जैसे आप यहीं पर तोड़ रहे हो एंगल को, ये वाला एक्स एक्सेस के सापेक्ष है, ये वाला वाई एक्सेस के सापेक्ष है, ये वाला एक्स एक्सेस के सापेक्ष है, ये वाला वाई अक्ष के सापेक्ष है, ये वाला वाई अक्ष के सापेक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष के सापेक्ष। अगर इसी एंगल को हम कैसे भी लिख सकते हैं ना, 360 प्लस थीटा, इसी एंगल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो एंगल था 360 घूम के आया प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस थीटा। और अभी हमने क्या धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण सीखा है। अगर ये मान के चलिए क्या था 360 माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो 360 और माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के साथ साथ क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए, ओके। तो एंगल को इस तरह से तोड़ते हैं। कुछ बात कर लेते हैं, अगर जैसे आप एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो, जैसे ये वाला कर रहे हो 180 माइनस थीटा कर रहे हो, 180 प्लस थीटा कर रहे हो, 360 माइनस थीटा कर रहे हो, और या फिर 0 प्लस थीटा कर रहे हो, तब क्या मतलब बेसिक रूप से आप क्या कर रहे हो, एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो। अगर आप एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ते हो तो क्या होगा, नो चेंज होगा। मतलब क्या भैया, चिन्ह, अरे चिन्ह बोल रहा हूँ, नहीं बदलेगा, जो त्रिकोणमितीय फलन है वो नहीं बदलेगा। जैसे साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा लिखा है, साइन 150 लिखा है, तो आप उसको एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो, एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो, तब क्या करोगे आप, नो चेंज करोगे। मतलब क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, लिख लेते हैं फिर दिखाते हैं। नो चेंज होगा मतलब जैसे आपने बेसिकली लिखा था साइन 150 डिग्री, आपने क्या लिख दिया उसको, 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 क्या होगा, 150 होगा। तो 150 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 30। तो जो साइन 180 माइनस 30 हमने लिखा है, तो ये जब चेंज होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, सॉरी चेंज नहीं होता है, सिंपल से क्या हो जाता है, साइन थीटा ही में कन्वर्ट होता है। देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा होता है, ये रहा, ये लिख रहा हूं, देख लेना फटाक से। अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो तो क्या होगा, साइन थीटा ऐसा लिख रहे हो ना, साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो साइन थीटा हो जाएगा। या साइन 180 प्लस थीटा लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, बेसिकली साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन था तो साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा तो वो भी कॉस थीटा में जाएगा, tan 180 माइनस थीटा है तो वो भी tan थीटा में जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा। बट अगर आप वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो तो क्या होता है, चेंज होता है। चेंज क्या होता है, मतलब जैसे लिखा था वही 150 डिग्री, आपने क्या लिख दिया उसी को 90 प्लस 60 डिग्री, वो भी सही है, 90 प्लस 60 डिग्री लिख लो। अब आपने लिखा क्या, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपकी ये साइन थीटा नहीं होगा, आपकी ये कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे होता है, अगर आप जैसे वाई अक्ष के सापेक्ष कर रहे हो तो चेंज होता है, चेंजमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। चेंज अगर होता है तो क्या हो जाता है, यहीं पे देख लेते हैं। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष कर रहे हो, अगर ये चेंज हो रहा है तो चेंज होने पर होता क्या है, बेसिकली जो साइन होता है, साइन थीटा वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा साइन में कन्वर्ट होता है, tan थीटा है तो वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा,
और कॉट थीटा है तो tan थीटा में कन्वर्ट होगा, sec थीटा है तो वो cosec में कन्वर्ट हो जाता है, और cosec है तो sec में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक रूल याद रखेंगे, अगर y अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो तो चेंजमेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज थी। अब अगर हम चिन्ह की बात करते हैं, इस क्वाड्रेंट में चिन्ह है कुछ, ये होता क्या है, 0 डिग्री, 360 डिग्री भी बोल सकते हो, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री। ये क्या है, बेसिकली एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, माइनस एक्स अक्ष है, ये माइनस वाई अक्ष है। तब अगर जैसे यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, चिन्ह क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पर है तो साइन और कॉस के चिन्ह क्या होंगे, बहुत ही मोटी बात है, साइन और कॉस के चिन्ह क्या होंगे। अगर हम यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तब ये थीटा हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब है ये कर्ण है। बेसिकली लंब भी पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है, तो कर्ण भी पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब यहाँ पे देखो y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो कर्ण भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक, cos थीटा की बात करते हैं, अगर cos थीटा की बात करते हैं तो वो क्या होगा, cos थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार भी तो पॉजिटिव है, x क्या है यहाँ पर देखो ना, पॉजिटिव होता है, प्लस x है, x अक्ष है, प्लस x अक्ष है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, अगर लंब और आधार पॉजिटिव तो कर्ण भी पॉजिटिव। आधार cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार पॉजिटिव कर्ण पॉजिटिव, तो ये cos थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है यहाँ। अब बेसिकली साइन और cos पॉजिटिव है, तब हम देखते हैं tan क्या होगा, tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, दोनों ही पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव यहाँ पर होगा, tan भी पॉजिटिव होगा, ऐसे लिख लो, tan भी पॉजिटिव होगा। और अगर cot की बात करें तो tan का उल्टा ही होता है, tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव होगा। tan cot sec की बात करें तो sec क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन cos होता है, cos पॉजिटिव है तो sec भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम रीजन जान रहे हैं, उसके बाद ट्रिक जान लेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, आप चेंज कर लोगे। रीजन जान लेते हैं। सेक के बाद कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या होता है यार, 1 अपॉन साइन होता है, साइन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉसेक को भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। हमने देख लिया कर, बहुत ही आसान था। 2 मिनट टाइम देख लो कितना हुआ, 47 हुआ, चलो टाइम है अभी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर कोई दूसरे चतुर्थांश में एंगल बन रहा है तब क्या होगा, परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मान लो परपेंडिकुलर डाल दिया इसका, ये क्या हो गया, लंब कर्ण आधार। लंब क्या है, लंब में मान के चलो पॉजिटिव है, आधार क्या होगा, निगेटिव होगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, लंब प्लस, बेसिकली कर्ण क्या आया, पॉजिटिव आएगा। देख लो, लंब का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, आधार में माइनस था, माइनस का आधार था, बट स्क्वायर चढ़ते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कर्ण पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं क्या, साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पर लंब बटा कर्ण, दोनों ही पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव। कॉस थीटा की बात कर लो, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, निगेटिव, कर्ण क्या, आधार बटा कर्ण, आधार क्या निगेटिव, कर्ण क्या पॉजिटिव, तो भाई साहब बेसिकली निगेटिव बटा पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव ही, तो कॉस थीटा क्या हो गया, निगेटिव अब की हो गया। अब हम इन्हीं दोनों से क्या, tan cot sec cosec के मान निकाल लेंगे। tan की बात करें तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहां से देख लो, या फिर साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस क्या है, निगेटिव, साइन अपॉन कॉस में पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या हो जाएगा, बेसिकली निगेटिव, तो tan क्या हो जाएगा, tan भी tan निगेटिव होगा।
निगेटिव होगा। कॉट की बात करें अगर यहाँ, कॉट तो tan का उल्टा ही होता है, जब tan निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव होगा। ठीक है, सेक की बात कर लें, सेक थीटा की बात कर लें। देखो यार सेक क्या होता है, 1/cos होता है, cos क्या है निगेटिव, तो सेक भी निगेटिव होगा। बट कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम वैसे भी तो पढ़कर आए ना साइन कॉस tan के रिजल्ट, तो इनसे निकाल सकते हैं। देखो ना कॉसेक भी यहाँ पॉजिटिव हो गया। बेसिकली यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है, यहाँ पर तो ऑल थे, सभी पॉजिटिव थे। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। यहाँ का रिजल्ट याद कर लो। अब अगर हम यहाँ देखें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई है एंगल, ये कोई एंगल था मान लिया मैंने, तब हम यहाँ पर अगर हम साइन देखते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला तो देखो ये क्या है, लंब है, तो ये कर्ल हो जाएगा ना, 90 डिग्री है, कर्ल हो गया। थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया। बेसिकली आधार क्या है, निगेटिव ही है, लंब क्या है, वो भी निगेटिव है, बट कर्ल क्या होगा, फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्ग का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। कर्ण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं ना आराम से, बेसिकली निकाल सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, निगेटिव, कर्ण क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस अपॉन प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। साइन थीटा क्या है यहाँ पर, निगेटिव है। कॉस थीटा देख लो यहीं, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, निगेटिव, कर्ण क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव बटा पॉजिटिव निगेटिव, तो कॉस थीटा भी निगेटिव। अब जब साइन और कॉस निगेटिव है तब हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा की बात करें, साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस दोनों ही क्या है, निगेटिव है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। cot थीटा की बात करें तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, tan पॉजिटिव है तो cot भी तो पॉजिटिव ही होगा, cot थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब tan cot पॉजिटिव हो गया। sec की बात करें तो sec क्या होता है, 1/cos, cos तो निगेटिव है तो sec भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। cosec थीटा की बात करते हैं अगर, cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, sin थीटा क्या निकल कर आया, निगेटिव, तो cosec थीटा भी निगेटिव ही होगा ना। ओके, अब अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से मान निकल कर आए, tan के और cot के। अब अगर हम बात करते हैं चौथे क्वाड्रेंट में तो देख लेते हैं। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर हम साइन की बात करें, फिर एक बार नंबर डाल दें। अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्यों पॉजिटिव, और जैसे पूछ ले कोई कि सेकंड में साइन और कॉसेक ही क्यों, थर्ड में tan और कॉट ही क्यों, तो हम डायरेक्ट यार रीजन के साथ बता सकते हैं ना, हमें रीजन भी पता है कि ऐसा ऐसा होता है, हमने रीजन भी देख लिया, उसके बाद अभी ट्रिक भी देख लेंगे 2 मिनट में। अगर हम बात करें तो लंब है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ल हो गई, ये आधार है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, आधार है, ये क्या है, लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है। कर्ण क्या होगा, कर्ण तो सदैव पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो वर्ग के स्क्वायर का योग होता है, वर्ग के स्क्वायर का योग होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, भुजाओं के स्क्वायर का योग होता है, स्क्वायर जो है पॉजिटिव तो होना ही होना है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कर्ण तो पॉजिटिव होगा, बट लंब की बात करें तो देखो ना निगेटिव साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब बात कर लेते हैं हम साइन क्वेश्चन कोसेक की। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण, निगेटिव बटा पॉजिटिव, तो निगेटिव आ जाएगा। कॉस थीटा की बात करें, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, पॉजिटिव है, आधार बटा कर्ण यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन कॉस पता चल गया, अब tan निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस ही होगा, तो माइनस अपॉन प्लस
मतलब tan की बात करें तो साइन अपॉन कॉस माइनस अपॉन प्लस, यानी tan क्या निकल कर आया यहाँ से, tan निकल कर आया निगेटिव। tan अगर निगेटिव है तो cot क्या होगा, उल्टा ही होता है, तो वो भी निगेटिव होगा, निगेटिव। अगर कॉसेक या बोले तो सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा तो पॉजिटिव है, तो सेक थीटा भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉसेक थीटा की बात कर लें, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, निगेटिव है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से, कॉस और सेक है, बाकी सब निगेटिव। तो बेसिकली हमने रीजन भी समझ लिया, एंगल को कैसे तोड़ते हैं वो सीखा, चिन्ह कैसे लिखते हैं वो सीखा। अब हम थोड़ी सी ट्रिक समझकर एंगल को तोड़ना पूरी तरह से समझ लेंगे। बेसिकली ये रीजन हो गया। अब हम डायरेक्ट ट्रिक पर आते हैं जो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं हम यार, हमने यहाँ पर जस्ट ट्रिक लिख ली है, सारी ट्रिकें। हम देखो यार, किसी भी एंगल को तोड़ेंगे तो एंगल को तोड़ते समय हम क्या करेंगे, जब पहले एंगल को तोड़ेंगे, पहली मतलब जैसे एंगल को निकालना है, किसी भी 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, तब बड़े से बड़े 720 डिग्री का मान निकालना है, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एंगल को तोड़ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एंगल को तोड़ना, ब्रेक करना। फिर एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष चिन्ह लगाना। क्या मतलब, एक्स व वाई अक्ष के सापेक्ष बदलना। अगर आप एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो एंगल को तो क्या होगा, सब सेम रहेगा, चिन्ह नहीं, सॉरी चिन्ह बोल रहा हूँ बार बार, क्या चीज बोलना चाहिए, क्या 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 चिन्ह कह रहा हूँ, मतलब यार साइन, मतलब फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है कॉट रहेगा। बट अगर आप वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट सेक में, सॉरी कॉट टैन में हो जाएगा, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ऐसा होगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, ब्रेक करो। सेकंड क्या है, चेंजमेंट का रूल। ठीक है, कि मतलब पहले तो ब्रेक करो, एंगल को तोड़ो, फिर चेंजमेंट का रूल क्या कहता है कि एक्स और वाई के साथ जैसे तोड़ रहे हो उस हिसाब से बदलो, बदल रहा है तो बदलो, नहीं बदल रहा है तो मत बदलो। ठीक है, थर्ड रूल क्या बोलता है हमारा कि अब क्या करो, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाओ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या है, सभी पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। अगर साइन के साथ साइन था पहले तो पॉजिटिव, कॉस था तो मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है एंगल में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेसिकली साइन और कॉस केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है अगर, तो टैन और कॉट केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, केवल सेक और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव। तो ये चीज हमें देखना है, क्या चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाना है, बहुत ही मस्त बात है। और क्या चीज हम देखते हैं, इसी में हम ये देखते हैं कि तोड़ते कैसे हैं। थीटा, अगर यहीं पर कोई एंगल है, थीटा लिख सकते हैं उसी को, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं उसी को, 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ इसमें कोई, यहाँ पर कोई अगर एंगल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा। यहाँ पर कोई एंगल है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा। यहाँ कोई एंगल है तो कैसे लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा, और यहाँ पर है कोई एंगल तो 360 माइनस थीटा। ओके, या फिर इसी को अगर हम ऋणात्मक चिन्ह के हिसाब से देखें, क्लॉकवाइज चले तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस थीटा। ओके, उसी एंगल को। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं। अब हम कुछ एंगल्स को करके देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इन एग्जाम्पल को फटाक से करके देखते हैं। अब देखो, हम इसको एक्स अक्ष के सापेक्ष भी तोड़ सकते हैं, और इसी को हम वाई अक्ष के सापेक्ष भी तोड़ सकते हैं। इसको एक्स के सापेक्ष कर लेते हैं और इसको वाई के सापेक्ष करके देख लेते हैं। जैसे साइन 150 लिखा है, अब इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री, या फिर हम इसी को तोड़ सकते हैं कैसे, 90 प्लस
90 प्लस 60 डिग्री, ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, तो हम इसको एक्स अक्ष के सापेक्ष करते हैं, मतलब साइन 180 माइनस 30 डिग्री। पहला काम हमने कर लिया, तोड़ लिया। अब हमने किसके सापेक्ष तोड़ा है यार, एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ा है। तो अब क्या करेंगे, चेंजमेंट होगा? नहीं, चेंजमेंट नहीं होगा। तो चेंजमेंट नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट साइन 30 डिग्री। ठीक है, चेंजमेंट नहीं होगा तो डायरेक्ट आ गया। अब क्या माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? अब देखो यार, साइन 100 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या एएसटीसी रूल, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते, तो साइन तो पॉजिटिव होगा, तो बेसिकली यही आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू हम पढ़ कर आए हैं, क्या होती है 1/2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। साइन 150 का मान 1/2 होता है। कॉसेक पे आ जाते हैं, तो कॉसेक को हम वाई अक्ष के सापेक्ष कर लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख लेते हैं, कॉस को कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। अब cos 90 प्लस थीटा के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो पहले तो हमने तोड़ लिया, वाई एच के सापेक्ष तोड़ा तो बदल जाएगा किसमें, साइन 60 डिग्री में। ओके, साइन 60 डिग्री हो गया। अब बताओ यार, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चली, 190 प्लस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, माइनस का √3/2। ठीक है, यही आंसर है, देख लेता हूँ। जी बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, tan 135 डिग्री की बात करते हैं। तो tan को 135 डिग्री 180 के सापेक्ष करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं tan 180 माइनस, क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस क्या लिख सकते हैं, 35 5 40, 40 80 45 लिख सकते हैं। और tan 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा, बेसिकली दूसरा वही वाला रूल, एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हैं, नहीं बदलेगा, तो tan 45 आ गया। चिन्ह बदलेगा कि नहीं देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है, tan निगेटिव होता है, केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव चिन्ह आ गया। tan 45 की वैल्यू 1, तो -1 इसका आंसर है। ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये वाला वैसे करके देखिए आप, पॉज करके करके देखिए आप, इतने कर लिए हैं तो कर लेंगे ना तोड़ के, पहले तोड़ना है, फिर एक्स वाई के हिसाब से बदलना है, फिर क्या तीसरा नंबर चिन्ह लगाना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते, सेक है इसको तोड़ के लिख सकते हैं यार, सेक 235 है तो उसको लिख सकते हैं, अगर हम 180 के हिसाब से कर लेते हैं या, ठीक है सॉरी 180 बोल रहा हूँ, 360 के हिसाब से, तो 360 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं, 235 है यार, 200 थर्ड वाले में आ रहा है ना, लिख लो यार 270 सॉरी यहाँ 25 होगा, धोखे से लिख दिया है, यहाँ ये मिस प्रिंट है, 225 डिग्री था, 270 माइनस 45 डिग्री होगा। अब 270 माइनस, अब देखो वाई एच के साथ चेंजमेंट हो रहा है तो बदलेगा ना, बिल्कुल बदलेगा। सेक है तो कॉसेक में आ जाएगा, कॉसेक को 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, कॉसेक 45 की बात करें तो आंसर कितना आएगा यार, बेसिकली आ जाएगा आंसर, कॉसेक क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, केवल पॉजिटिव क्या होता है, टैन कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली ये भी हो गया। छोटा सा टॉपिक बचा है, हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, वैसे तो हम बहुत ज्यादा पोर्शन कवर कर चुके हैं बेसिक मैथ का, देख लेते हैं वो भी क्या है। या फिर आज यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही पोर्शन कवर किया है, उसको समझने में भी थोड़ा सा माइंड को रेस्ट देते हैं अब, क्योंकि बहुत चीजें समझी हमने, क्या क्या समझ लिया है। बेसिकली हमने पहले स्टार्टिंग में समझा, त्रिकोणमितीय में आए हम, एंगल के बारे में जाना, रिवीजन किया उसका, त्रिकोणमितीय फलन में जाना, समकोण त्रिभुज के बारे में जाना, सर्व समीकरणाएं जानी, और त्रिकोणमितीय अनुपात जाना, उसके बाद एंगल, साइन ऑफ एंगल, एंगल के मतलब धनात्मक ऋणात्मक कोणों के बारे में जाना,
उसके बाद हमने क्या जाना यार कि जैसे साइन जीरो साइन कॉस जीरो मतलब कि बेसिकली अनुपात, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है तो एंगल के साइन थीटा कॉस थीटा इनके मान क्या होते हैं, साइन जीरो कॉस जीरो और साइन 90 इन सब के मान क्या होते हैं, ये सब जाना हमने। फिर हम आए, हमने हमने ये जाना कि एंगल को कैसे तोड़कर बड़े बड़े एंगल के मान निकाले जाते हैं। तो बेसिकली अब हम अगले चैप्टर में, अगले मतलब अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, अगले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे, जो बहुत ही देखा जाए तो त्रिकोणमिति में देखा जाए तो बहुत ही हैवी वेटेज रखते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए। तो अगर आपको ये भी बता दूं, तो फिर हम अब लेक्चर थर्ड को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए अपडेट्स के लिए, वीडियो आने वाली जो नए अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग, बाय।